अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लंदन में हूँ और ये एनफील्ड का इलाका है। आज मौसम यहाँ पर बहुत गर्म था और आपने देखा कि मैं आज शलवार कमीज़ पहन कर इन सड़कों पर घूमता रहा। पाकिस्तान में लोग समझते होंगे कि शायद हम शलवार कमीज़ पहन कर लंदन में घूमेंगे तो शायद कोई प्रॉब्लम होगी। इस वक्त पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और जो तारकीन वतन इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर एक EDL जिसे इंग्लिश डिफेंस लीग कहते हैं, वो लसानी बुनियादों पर मुजाहरे कर रही है। तो हो सकता है हम डर जाएं या कोई ऐसी बात है, ऐसी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिज़नेस एज़ यूजुअल है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ये ज़्यादातर वाइट कम्यूनिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं। मिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये एरिया जो है ज़्यादातर वाइट कम्यूनिटी का जो यहाँ मुकामी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लंदन तो वैसे तो मिक्स है। एक तो ये बात। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि आपको EDL के बारे में ज़रा सा जो हमारे ख़िलाफ़ जो यहाँ मुजाहरे हुए थे उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रख दूँ। सूरत हाल ये है दोस्तों के, नाज़रीन के, हमारे जितने भी एंटी रेशिज़म यानी जो लसानियत के अगेंस्ट लोग हैं उस हिसाब से बड़े बड़े मुजाहरे यहाँ पर हुए हैं। 900 के करीब लोग गिरफ़्तार हैं। वो लोग गिरफ़्तार हैं जिन्होंने मुसलमानों की मसाजिद पर हमला किया या फिर तारकीन वतन जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुजाहरा किया। वो बाज़ लोगों के ट्रायल्स हो रहे हैं और बाज़ लोग ऑन द रन हैं, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश पुलिस कर रही है और बड़ी स्पीडी ट्रायल से यहाँ लोगों को सज़ाएँ हुई हैं। और सबसे जो कम उम्र लड़का है वो 12 साल का है जिसको सज़ा हुई है। तो यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि हुकूमत डिटरमिन्ड है कि इनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से एक्शन किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केयर स्टार्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्टैंड तो बड़ा लिया, लेबर गवर्नमेंट ने अभी टेक ऑफ ही नहीं किया था कि उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि राइट्स शुरू हो गए, हंगामे शुरू हो गए, यहाँ पर फसादात शुरू हो गए तारकीन वतन के ख़िलाफ़। बहुत ज़्यादा उन्होंने वोटें ली हैं लेबर पार्टी की। अगर बात करें तो ज़्यादातर वोटें जो लेबर पार्टी की हैं उनको तारकीन वतन बहुत सपोर्ट करते हैं शुरू से ही रवायती तौर पर। लेकिन केयर स्टार्मर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये नेटवर्क EDL का अभी तक मौजूद है, इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। और इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये आइडियालॉजी है, ये आप आइडियालॉजी किस तरह स्प्रेड हुई और कौन कौन से TV चैनलों ने या मीडिया हाउसेस ने इन लोगों को स्पेस देते रहे। और पिछली हुकूमत जो टोरी की थी उसके दौरान वो टोरी का जो दौर था उसमें इन लोगों को मीडिया पर स्पेस मिलता रहा है और फिर सोशल मीडिया पर इन लोगों ने अपने आप को बहुत यानी लोगों को प्रवोक किया, अपना एजेंडे को प्रमोट किया। इस पर तहकीकात करें और ये फितना किस तरह शुरू हुआ, ये राइट्स किस तरह शुरू हुए और इसको फ्यूल किसने किया, ये देखना पड़ेगा। मेरी यहाँ पर जो EDL के लोग हैं जो तारकीन वतन के ख़िलाफ़ मुजाहरे करते हैं वो कहते हैं, बात से बात हुई है, वो कहते हैं हम उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है जो शुरू से यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो नए तारकीन वतन आ रहे हैं और हमारी जॉबें ले रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है वो चूँकि चीप लेबर के तौर पर काम करते हैं इलीगली, तो उनके ख़िलाफ़ हम मुजाहरे कर रहे हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं हम रेसिस्ट नहीं हैं। इस तरह की बातें भी चल रही हैं। लेकिन केयर स्टार्मर या हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस बात की तहकीकात करें कि किन लोगों ने इस फितने को या इनको प्रमोट किया और किस आदमी ने, किस मुल्क ने पैसे दिए कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, तारकीन वतन के ख़िलाफ़ ऐसा करें। अपनी अथॉरिटी से, अपनी पुलिस से, अपनी हुकूमत से आप तावन करते रहें। और आप इसी मुल्क के शहरी हैं, अगर आप UK में सुन रहे हैं, इसी मुल्क के शहरी हैं और अपने आप को ब्रिटिश समझें और ब्रिटिश वैल्यू का दफा करें और इस मुल्क के जो तकाज़े हैं, जो लॉ है, उसको ओबे करें। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।